अच्छा जी, तो एयरबीएनबी स्टार्ट करने के जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं वो मैंने यहाँ शो कर दिए हैं। नंबर 1 है आपका लोकेशन, नंबर 2 है फर्निशिंग, नंबर 3 है आपका लिस्टिंग और नंबर 4 है आपका प्राइसिंग। अब इसमें वन बाय वन मैं हर एक को गो थ्रू करता हूँ। सबसे पहले तो आपकी लोकेशन आती है। मोस्ट लोग क्या करते हैं कि कोई मेन इस्लामाबाद की, मेन लाहौर की कोई जगह ढूँढ लेंगे, जहाँ 1 बेडरूम का 1.5 लाख रुपए रेंट होगा और वहाँ पे जनाब अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब ये होगा कि जब महीने में आप उसको 7,500 का पर डे दे रहे हो, क्योंकि ये जनरल यही रेट चलता है 1 बेडरूम्स का, तो मंथ के एंड में आप रियलाइज़ करोगे कि यू हैव नो प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर क्लियरिंग ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस, जिसमें आपका बिजली का बिल आता है, जिसमें आपका रेंट आता है, जिसमें आपकी केयर टेकर और क्लीनर की फीस आती है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि अपनी लोकेशन कैसी सिलेक्ट करनी है, कहाँ आपका रेंट होना चाहिए। 1 बेडरूम में आपका जो रेंट हमेशा होना चाहिए वो होना चाहिए 40 टू 45 के, और अगर 2 बेडरूम पे हैं तो 60 और 70 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका ये रेंट होता है तो आप एवरेज अपने अपार्टमेंट को डाल सकते हैं 7500 यहाँ, जो एक मार्केट रेट चल रहा होता है, और अपने 2 बेडरूम्स को आप लगा सकते हैं 11 से 12,000 के बीच में। ये एक जनरल 2 बेडरूम का रेट मार्केट में प्रिवेल कर रहा होता है। आप सपोज से कोई बुरी कंडीशन आती है मार्केट के अंदर, कोई फॉर इंस्टेंस रमजान का महीना आ जाता है और आपको प्राइस रिड्यूस करनी पड़ती है अपने आप को बुक रखने के लिए, तो ये रूल ऑफ थंब आप याद रखिएगा कि 1/10 ऑफ द रेंट आप वहां तक अपने रूम नाइट को इजीली चार्ज कर सकते हैं विदाउट गोइंग इन लॉस। फॉर इंस्टेंस अगर आपका 40,000 पर मंथ रेंट है, तो अगर आपने रमजान में अपनी प्राइसेस रिड्यूस करनी है रूम्स बुक करने के लिए, तो आप 4,000 तक भी पर डे लगा सकते हैं। इस प्राइस के अंदर भी आपके पास 15 दिन का प्रॉफिट फॉर 2 बेडरूम्स एज वेल। तो लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू रेंट, और ये ना हो कि आपकी जंगल में जनाब ले लिया है आपने अपना अपार्टमेंट की, जहाँ रेंट तो कम है लेकिन कोई रीच भी नहीं है और बिल्डिंग भी फारिग तरीन है। अब इसको आपने बैलेंस करना है अच्छी बिल्डिंग और अच्छी डिमांड वाली एरिया के साथ। अब यही ऑब्वियसली आपकी रिसर्च होती है, इसी को हम मार्केट रिसर्च में कहते हैं, इसी को हम लोकेशन रिसर्च में इस चीज को हम लाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखनी। सेकंड आती है फर्निशिंग। ठीक है, अपार्टमेंट आपने कर लिया, ले लिया, अब क्या? अब उसको आपने फर्निश करना है। हाई एंड आपने कोशिश करनी है हमेशा फर्निश करें, ताकि आपके पास अनमैरिड कपल्स ना, ताकि आप ज्यादा नाइटली रूम रेट पे अपना रूम डिश आउट कर सकें और आपको ज्यादा प्रॉफिट भी हो एवरी सिंगल मंथ। अब इसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं जो बहुत वे आउट करते हैं। अगर आप बिल्कुल जो है ना इस चीज को हाई एंड पे लेके जाते हैं, तो आपकी कॉस्ट होगी ऑब्वियसली ज्यादा। अगर लो एंड पे लेके जाते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली होगी कम। लेकिन एक तरीका है, अगर आप हाई एंड पे जाते हैं और आपकी जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो ज्यादा हो, तो आपकी कॉस्ट पड़ेगी कम। एट अ सर्टेन लेवल, अगर आपका इफ योर ऑर्डर इज बिग इनफ, तो इवन अगर आप हाई एंड ही फर्नीचर ऑर्डर करें तो आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी। एंड वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी अमाउंट में भी फर्निश हो और चीज फिर हाई एंड भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी अपार्टमेंट्स फर्निश होते हैं, हम हमेशा बल्क ऑर्डर देते हैं, क्योंकि हम एक ही टाइम पे 5 से 6 अपार्टमेंट्स फर्निश कर रहे होते हैं। तो हमें यही जो लो एंड वाली कॉस्ट है, ये हमें हाई एंड पे बेहतर पड़ती है। यही जो हाई एंड, यही जो कॉस्ट आम बंदे को हाई एंड पे पड़ी होती है, ये हमें लो एंड वाली कॉस्ट ही पड़ी होती है। इसका फायदा क्या होता है? हम कम कॉस्ट पे बेहतरीन से बेहतरीन अपार्टमेंट रेडी कर सकते हैं, और जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसके जो पैसे हैं उसको वापस जल्दी वसूल हो जाते हैं, विच अमाउंट्स टू सेइंग कि आपका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो जल्दी आ जाता है। अब इसमें नेक्स्ट हमारी चीज कौन सी आ गई? अब लिस्टिंग। दिस इज, आप समझें कि ये है हमारा ब्रेड एंड बटर हमारे पूरे खेल का। लिस्टिंग कि आपने किन किन प्लेटफॉर्म्स पे किस किस तरह लिस्ट करना है। एक जो नंबर 1 और नंबर 2 है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप पर्सनली हमारी मार्केट को देखें तो हमारी मार्केट में नंबर 1 आता है एयरबीएनबी। ये होते हैं आपके जरा कैजुअल ट्रैवलर्स, जिनको अच्छी जगह चाहिए होती है फिर चीप चाहिए होती है। नंबर 2 आता है Booking.com। आपने इन दोनों को सेम नहीं समझना, इन दोनों की क्लाइंट बेस कंप्लीटली डिफरेंट है, इन दोनों की ऑडियंस बेसिस कंप्लीटली डिफरेंट है। ये है आपकी कैजुअल अवाम, लोकल अवाम। ये हैं आपके इंटरनेशनल बिजनेस ट्रैवलर्स। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। अब इनके Booking.com का फायदा ये है, इस पे आप प्राइस ज्यादा लगा सकते हो, लेकिन इसका डाउन साइड क्या है? एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों? ऑब्वियसली बिकॉज द क्लाइंट इज एन इंटरनेशनल बिजनेस ट्रैवलर और एन इंटरनेशनल पाकिस्तानी एक्सपर्ट, तो ही इज विलिंग पे एक्सपीरियंस। अगर आप चीज को बिल्कुल नॉर्मल एंड रेडी करते हैं, तो एयरबीएनबी का ये नुकसान आपको हमेशा होगा कि वहां से तो आपकी बुकिंग्स आ जाएंगी, लेकिन Booking.com पे यू विल नॉट गेट बुक्ड। Booking.com पे ओनली द मोस्ट प्रीमियम इन द मोस्ट हाई एंड प्रॉपर्टीज गेट बुक्ड, एंड वहां आपका आता है जिस तरह आपने उसको फर्निश किया है और जिस तरह आपने वहां स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं। स्टैंडर्ड्स में आपकी जो नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का ये मतलब नहीं कि आपने किसी बिल्डिंग के बंदे को 5,000 रुपए दे दी कि भाई सफाई कर लो। क्लीनलीनेस इज एन आर्ट।
इट इज़ एन आर्ट फॉर्म। इसके पीछे चेकलिस्ट बनती हैं, इसके पीछे कोर्सेज़ होते हैं, इसके पीछे लोगों की 4-4 साल ट्रेनिंग होती है। क्लीनलीनेस इज़ नॉट एज़ ईज़ी एज़ यू थिंक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टाफ है, हमारा सारा पीसी बूरबन एंड एफिलिएटेड मैरियट होटल से हमने सोर्स किया हुआ है थ्रू आवर ऑब्वियसली आवर ओन कनेक्शंस एंड आवर पास्ट रिलेशनशिप्स विद ऑल ऑफ दीज़ कंपनीज़। तो क्लीनलीनेस हम इस चीज़ को शुरू से नेल करते आए हैं। दैट इज़ व्हाई booking.com पे हम हमेशा से बहुत थ्राइव करते हैं। फिर आपके पास लास्ट चीज़ आ जाती है प्राइसिंग। प्राइसिंग इटसेल्फ, इसके पीछे हज़ारों सॉफ्टवेयर्स बनी हुई हैं जनाब, इसके पीछे प्राइस लैब्स बना हुआ है, इसके पीछे गेस्टी बना हुआ है, इसके पीछे एयरबीएनबी की स्मार्ट प्राइसिंग बनी हुई है। हज़ारों टूल्स हैं, जो अच्छे वक़्त में तो आपको यूज़ नहीं करने पड़ते, लेकिन जब बुरा वक़्त आपके ऊपर आता है, जब बुरे मंथ्स आते हैं, जब बिजली के बिल ज़्यादा होते हैं, जब लोग कमा रहे होते हैं, उस वक़्त ये टूल्स अगर आपको यूज़ ना करने आते हों, यू विल गो इन ए लॉस। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये सारी तो हर चीज़ अलग आ गई। इसको आपको सीखना पड़ेगा। इसको भी आपको सीखना पड़ेगा और ऑब्वियसली इसके लिए आपको सही वेंडर ढूँढना पड़ेगा। अब नंबर 3 और नंबर 4 के लिए सिमिलरली 3 एंड 4 आर हॉनेस्टली द हार्डेस्ट। जो हमें एज़ अ कंपनी इट टूक अस ऑलमोस्ट 2 इयर्स टू मास्टर प्रॉपर्ली कि अब हम पाकिस्तानी मार्केट में सही तरीके से फ्लरिश कर सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस सब का 1, 2, 3 एंड 4 का एक इन हाउस सॉल्यूशन है। ये सब आपको एक ही जगह से, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और जगह से स्किल्स नहीं इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी, किसी को आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे कि मुझे ये सिखा के दो, वो सिखा के दो। आपको खुद हज़ारों अपने घंटे यूट्यूब वीडियोज़ भी नहीं ज़ाया करने पड़ेंगे बिकॉज़ के लिए सही लोकेशन ढूँढ के देंगे, नंबर 1। हम नंबर 2, हमारे पास क्योंकि बल्क ऑर्डर्स होते हैं, तो आपको अच्छे से अच्छा फर्नीचर कम से कम प्राइस में एक्सेप्शनल कॉस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। नंबर 3 आती है लिस्टिंग। हमारे पास ऑलरेडी वेल डेवलप्ड पोर्टफोलियोज़ हैं, जो अभी आप नीचे स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि एयरबीएनबी पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हम नंबर 2 आते हैं पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में। आप इसको खुद अभी आप एयरबीएनबी खोलें, आप लिखें रावलपिंडी, 4 गेस्ट लिखें क्योंकि हमारे ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं। आप रावलपिंडी लिखें, आप 4 गेस्ट लिखें और कोई भी डेट डालें। देखें कैसे नंबर 1 और नंबर 2 पे हमारी लिस्टिंग्स आती हैं। नीचे मेंशन्ड है, आप खुद भी देख लीजिएगा। Booking.com पे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द टॉप 10 percentile of all properties in Pakistan. This includes PC, this includes Marriott, this includes every other major hotel that you know. और Booking.com पे टॉप 10% होना इज़ ए वेरी वेरी बिग डील बिकॉज़ ऑफ द कॉम्पिटिशन जो इन प्लेटफॉर्म्स पे होता है। यहाँ प्रोफेशनल आपके होटेलियर्स होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे ऑब्वियसली हमारी लिस्टिंग हमने मेंशन कर लिया और नंबर 4 पे प्राइसिंग। हमारे पास प्राइसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं रेडी टू गो, जो हम आपको जो 1 महीने का ट्रेनिंग सेशन देंगे, उसमें आपको सिखाएँगे कि आपने पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से किस-किस तरह अपनी प्राइसिंग रखनी है, ताकि आप गंदी मार्केट्स के अंदर, ताकि आप बैड डेज़ के अंदर सक्सीड कर सकें।